कि उनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है। हमने कहा कि अगर ये सीक्रेट मैटर है तो हम अपने क्लाइंट से सीक्रेट जो है वो मुलाकात करेंगे, हम किसी के सामने ओपन नहीं करेंगे, ना डिप्टी सुपरडेंट होगा, ना सुपरडेंट होगा, ना ही किसी इदारे का आदमी हमारे दरमियान होगा। जो गुफ्तगू हमारी और खान साहब की और शाहबुल कई साहब हुई है वो बड़ी अहम है। आज खान साहब ने हम सब वकला को बता दिया है कि उनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है, उन पे पहले 2 दफा हमला हो चुका है। ये पूरी कौम को मैं अपनी तरफ से मैसेज दे रहा हूं कि आज वकला के दरमियान खान साहब ने ये बात कही है कि मेरे साथ स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा। यह है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंतहाई सीक्रेट। तमाम मामलात में तो सीक्रेट, हम डॉक्यूमेंट नहीं देने, ये सीक्रेट हैं। हमें हाई कोर्ट तक डॉक्यूमेंट नहीं मिले, हम गए हैं क्योंकि ये सीक्रेट मैटर है। सीक्रेट मैटर होने की वजह से हम कुछ नहीं देंगे, लेकिन हमने कहा कि अगर ये सीक्रेट मैटर है तो हम अपने क्लाइंट से सीक्रेट जो है वो मुलाकात करेंगे, हम किसी के सामने ओपन नहीं करेंगे, ना डिप्टी सुपरडेंट होगा, ना सुपरडेंट होगा, ना ही किसी इदारे का आदमी हमारे दरमियान होगा, और ओपन होगा, खुली जगह पे होगी। अदालत ने वाज़ेह तौर पे सुपरडेंट जेल को, डिप्टी सुपरडेंट को हुक्म दिया कि आप इनको खुली जगह पे ओपन, जिस तरह वकला कहते हैं, मुलाकात करवाएंगे। हमारी मुलाकात फिर एक कमरे में करवाई गई जहां पे बग लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए थे। हमने एहतजाज किया सुपरडेंट को कि आपको हुक्म दिया गया है कि आप हमारी ओपन मुलाकात करो। उसने कहा जी यहाँ करनी है तो करें, नहीं करनी तो मैं कहीं और नहीं कराऊंगा। लगाने के लिए ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस साहब से 600-800 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस में से हुकूमत चुने, ढूंढे किसको उसने लगाना है एक शख्स के ट्रायल के लिए। दोनों नोटिफिकेशंस को चैलेंज किया है, जज साहब की तैनाती भी, और उसके बाद ये जो मामला बंद कमरे में हो रहा है जहाँ खानदान को आने की इजाज़त नहीं है, मीडिया को आने की इजाज़त नहीं है। देखिए, बड़ा बुनियादी नुकता है हमारे आइन का, जज जो है वो हुकूमत का इख्तियार नहीं है किसी को जज लगाना। जज लगाने के लिए ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस साहब से मुशावरत की जाए और जो चीफ जस्टिस साहब की राय है उसके मुताबिक किसी शख्स को जज मुकर्रर किया जाए। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के 600-800 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस में से हुकूमत चुने, ढूंढे किसको उसने लगाना है एक शख्स के ट्रायल के लिए। तो ये बड़ा बुनियादी नुकता है जिसकी रोशनी में मेरी नज़र में ये तमाम कार्रवाई जो अब तक हुई है ये कलअदम हो सकती है। इसके अलावा दीगर नुकात भी हैं। कानून में ये लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ट्रायल की इजाज़त देगी। फेडरल गवर्नमेंट क्या है ये सुप्रीम कोर्ट मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस में पहले बयान कर चुकी है कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि मामला पूरी काबीना के सामने आए और काबीना उस पर गौर व खौज करने के बाद अपना फैसला दे। क्या ये चीज़ कभी काबीना के सामने गई थी कि ये मुकदमा इस तरह से करना है, इन जज साहब को वो मुकर्रर करना है और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मैं तो कहूँगा, उनसे इजाज़त लेनी थी? ये तमाम मामलात नहीं हुए। हमारी इस्तदा यही है कि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो इस तमाम कार्रवाई को जो अब तक हुई है कलअदम करार दिया जाए। दोनों नोटिफिकेशंस को चैलेंज किया है, जज साहब की तैनाती भी, और उसके बाद ये जो मामला बंद कमरे में हो रहा है जहाँ ख़ानदान को आने की इजाज़त नहीं है, मीडिया को आने की इजाज़त नहीं है, कोई ये देख नहीं पा रहा कि वहाँ किस तरह गवाही की जा रही है, किस तरह दरख्वास्तों को रोज़ रद्द किया जा रहा है। बुनियादी जो दस्तावेज़ात हैं जिनकी ज़रूरत है वो नहीं दी जा रही मुल्ज़िमान के वकला को, मुल्ज़िमान को। ये तमाम चीज़ हम समझते हैं कि अगर खुली अदालत में हो, और इसीलिए हमारा आइन और कानून ये तकाजा करते हैं कि मुकदमे खुली अदालतों में चलें ताकि ये हरकत ना हो सके। नवाज शरीफ का लाहौर में थे। नवाज शरीफ, आप लफ्ज़ ज़रूर जाएँ, आपका इंतज़ार हो रहा है वहाँ पे। हर आदमी इमरान हो गया है, उसका सबूत आपने लम्स में देखा। तो जुर्म जो बताया गया है वो ये है कि इमरान खान के ज़माने में साइफ़र चोरी हो गया था। अब कहते हैं कि नहीं, इमरान खान ने साइफ़र, उनके ज़माने में ज़ाहिर अमला ये काम करता है, वज़ीर आज़म का काम नहीं है। तो वो साइफ़र जो था वो सेफ बॉक्स में बंद था, वो उनको मिल गया है। एक बात। दूसरा इसका जो मतलब है वो ये है कि या FIA झूठी है या वफाकी हुकूमत झूठी है। इन दोनों में से दोनों सच्चे नहीं हो सकते, और इनमें से एक भी झूठा है तो फिर केस झूठा है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जो लोग इमरान खान जब बाहर थे तो उनसे तंग थे या उनसे घबराते थे, उनके अंदर जाने के बाद वो ज़्यादा तंग हैं और ज़्यादा घबरा रहे हैं। उसका सबब यह है कि इमरान पहले एक था जो बाहर था, नज़र आता था, अब उसकी तस्वीर छुपा दी गई है, नाम उसका हटा दिया गया है, उसको जेल में डाल दिया गया। हर आदमी इमरान हो गया है, उसका सबूत आपने लम्स में देखा। तो नवाज शरीफ का लाहौर में थे।
नवाज शरीफ आप लफ्ज़ ज़रूर जाएं, आपका इंतज़ार हो रहा है वहाँ पे। बच्चे फिर वरना मुझे मिलेंगे, शिकायत करेंगे कि नवाज शरीफ को आपने मैसेज ही नहीं दिया। जो लम्ज़ है उसके हवाले से आपने लोगों का तड़पना देखा, सिसकना देखा, और जो स्टेटस को है उसके वो लहू के आंसू आपने बहाते हुए ये 6 बच्चे थे जिन्होंने सवाल किया। जिस दिन आप इलेक्शन का ऐलान करेंगे तो उस दिन आपको 65% जो वोटर रजिस्टर्ड है, 65% नौजवान है। हमारी उम्र वाले तो बहुत ही कम है उसमें, तो वो 65% किसी से भी नहीं रुकते। वो 65% वो सारे सवालों का उस दिन बदला लेंगे। वो पेट्रोल बम का बदला लेंगे, वो गैस बम जो चलाया गया उसका बदला लेंगे, वो महंगाई बम जो रोज़ मारा जाता है उसका बदला लेंगे, और उसके साथ ही जो घुटने टेक गई है मसला कश्मीर के ऊपर ये हुकूमत, और घुटने टेक गई है, घुटने टेकने से ज़्यादा कमज़ोर हो गई है फ़लस्तीन में, गज़ा में जो शहादतें हो रही, जो कत्ले-आम और जो मैसकर हो रहा है उसके ऊपर। दूसरी बात कि ये जो लाए थे ना जिसको बिठा के बहुत बड़े जहाज के ऊपर, वो इलेक्शन की डेट ही नहीं मांग रहा, वो वोट की इज्जत की बात ही नहीं कर रहा। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन, आपको पता होना चाहिए, ये आपका केयर टेकर कहता है, आपको पता होना चाहिए इलेक्शन की डेट क्या है। अगर आपको नहीं पता तो किसी नजूमी से ही आप निकलवा लें डेट, और जायचा निकाल के इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा, वरना फेडरेशन का मरकजी इदारा टूट जाएगा जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। इसलिए कि जब असेंबलियां नहीं होंगी तो सेनेट इलेक्ट नहीं हो सकता। सेनेट 4 असेंबलियों से, सूबाई असेंबलियों से इलेक्ट होता है। सेनेट की इस्लामाबाद की सीट कौमी असेंबली इस्लामाबाद से इलेक्ट होती है। और मैं अगली बात ये कहना चाहता हूँ कि जिनको गलतफहमी थी कि वो ऐसा रेंट ए क्राउड लाएंगे जिसके पास टॉर्च वाला मोबाइल भी नहीं है, या वो नहीं सुनना चाहता उसको, वो टॉर्च अपनी नहीं उन्होंने जलाई, दोनों सूरतों में वो नाकाम हो गया है जो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ था। और इसीलिए अब इलेक्शन को मजीद डिले करने के लिए तरले किए जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि जो रजीम चेंज में एक साथ थे वो अब इक़्तिदार की तकसीम के फार्मूले के ऊपर आपस में लड़ना शुरू हो गए। किसी ने उसका नाम रख दिया है लेवल प्लेइंग फील्ड, किसी ने उसका नाम रख दिया है इससे भी सुपर लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन जो प्लेइंग फील्ड है वो सिर्फ एक है, वो अवाम है और उसमें यूथ है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पहलू था मैंने आपके सामने रखा। तीसरा इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि फितरत जो मेडिकल साइंस है और जो साइकोलॉजी है वो कहती है कि 12 से 18 साल के बाद फितरत नहीं बदलती। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।